चल बाबू ध्यान देना, हम लोग अब कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं कि पी ई बराबर क्या होता है, एन ई अपॉन में एन एस। क्या होता है, पी ई बराबर एन ई अपॉन में एन एस। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाला जाता है तो उसके चित्त आने की क्या प्रायिकता है, चित्त आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है। जैसे सबसे आसान क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो यही आपसे पूछेगा कि एक सिक्का को उछाला जाता है, उसके चित्त आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस निकालेंगे तो या तो हेड आएगा ना तो सर टेल, ठीक है। अच्छा, कोई पूछेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर गिनोगे तो कितना होगा, 2। बात बुझाया। अच्छा, बोला क्या है, उसके चित्त आने की क्या प्रायिकता। आप जीतेंगे कब, जब चित्त आएगा। मतलब आपका इवेंट क्या निकालना है, चित्त का। तो चित्त का मतलब क्या होता है, हेड। अच्छा, तो यानी कि नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट हो गया 1। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि पी ई बराबर क्या होता है बाबू, आप क्या कहेंगे, एन ई अपॉन में एन एस। एन ई का वैल्यू कितना है, एन ई का वैल्यू है 1 और एन एस का वैल्यू कितना है 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक पासा को फेंका जाता है, एक पासा को फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता ज्ञात करें मतलब बोला एक पासा को फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। जैसे सर पहला, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की, सम संख्या आने की। दूसरा अगर आपसे बोलेगा कि विषम संख्या आने की, सम संख्या आने की, उसके बाद विषम संख्या आने की। फिर ऐसे बोलेगा अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या आने की। तो उसके बाद बाबू बोलिए, देखिएगा ऐसे बोलेगा कि 4 से छोटी संख्या आने की, 4 से छोटी संख्या आने की। मान लीजिए पांचवा बोलेगा 2 के गुणज आने की, 2 के गुणज आने की। इस तरह का बाबू बहुत ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लो एक और 2 क्वेश्चन हम अगर आपको लेके दिखाएं, इधर का हम अगर मिटा देते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सब क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, यहाँ से कैसे क्वेश्चन उठ सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो सर यहाँ तक हमारा कितना तक क्वेश्चन है, 5 तक। देखिएगा 6 नंबर में अगर मान लो ऐसा लिख दिया जाए कि 3 के गुणज आने की, 3 के गुणज आने की, 3 के गुणज आने। चौथा ऐसा बोल दिया जाए, 7वां कि 7 से बड़ी संख्या आने की, 7 से बड़ी संख्या आने की। फिर बोल दिया जाए 8 नंबर कि 1 से छोटी संख्या आने की, 1 से छोटी संख्या आने की। चलिए एक और नंबर ले लिया जाए, 9 नंबर ऐसा ले लिया जाए कि सम अभाज्य संख्या आने की, सम अभाज्य संख्या आने की, सम अभाज्य संख्या आने की। और एक 10 नंबर में ले लिया जाए, एक 10 नंबर में ले लिया जाए। और कोई बताइए, चलिए ले लेते हैं 4 या 4 से छोटी
संख्या आने की। इतना ही आपका क्वेश्चन बचा। अब इसको हम लोग को बनाना है। देखो क्या बोला है, एक पासा को फेंका जाता है। एक बाबू पासा को अगर आप फेंकोगे तो आप खुद देखो ध्यान से कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। यानी कि सर अगर कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा एक पासा को फेंकने में, तो ये बात आपको याद हो चुका है कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा 1, मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा 6। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सम संख्या आना चाहिए। आप खुद सोच के देखो कि सम संख्या आने के लिए आपको कौन कौन आना चाहिए, 2 4 6। यानी कि सर इवेंट में अगर कोई पूछेगा तो क्या क्या आएगा, 2 4 6। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 1 2 3। नंबर ऑफ इवेंट 3। तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE अपॉन में NS। NE कितना है 3। अच्छा सर NS कितना है 6, इसका प्रायिकता कितना होगा 1/2। क्लियर हुआ। अच्छा अब देखिए विषम संख्या आने की, तो उसी तरह से अगर आप सोचोगे कि विषम संख्या कौन कौन हो सकता है, तो आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि सर विषम संख्या 1 3 और 5। तब विषम संख्या आ कौन कौन रहा है, 1 3 5। तो कै गो है सर विषम संख्या है, कै गो 3 गो। और नीचे सर 6 कट के कितना आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत, चलो ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या, अब आपको ये पकड़ना होगा कि अभाज्य संख्या होता कौन कौन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 में अगर कोई पूछेगा कि अभाज्य संख्या हो कौन कौन रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, अगर मान लीजिए हम पूछेंगे कि अभाज्य संख्या, और ये अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 और सर 3 और सर 5। अभाज्य संख्या सर हम बोलते किसको हैं, तो वैसा संख्या जो एक स्वयं से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, तथा वह संख्या 1 से बड़ा होना चाहिए। ये भी बात आपको याद रखना होगा कि सर अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं कि वह संख्या जो 1 से बड़ा हो तथा 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन सर अभाज्य संख्या है कै गो, 3 गो। इसका भी आंसर क्या जाएगा 3/6, यानी कि आंसर क्या होगा 1/2। ठीक है सर। अब ध्यान दीजिएगा, बोला है कि 4 से छोटी संख्या आने की। किससे, 4 से छोट, 4 नहीं 4 से छोट। तो 4 से छोट संख्या कौन कौन है, 1 2 3। तो कै गो है 3 गो। तो इसका भी आंसर क्या होगा 3/6, यानी आंसर क्या होगा 1/2। देखिएगा आगे, फिर बोला है 2 के गुणज। देखो बाबू गुणज का मतलब होता है कि उसमें 2 का गुणा हुआ हो। तो जैसे अगर 1 2 3 4 5 6, इसमें अगर आप 2 का गुणज देखने जाओगे तो 2 का गुणज 2, 2 का गुणज 4 और 2 का गुणज 6, यानी कि 2 4 6। 2 4 6 कै गो नंबर है, 3 गो, यानी कि 3/6। आंसर क्या जाएगा 1/2। अब ध्यान दीजिएगा 3 के गुणज। तो 3 का गुणज कौन कौन होता है, 3 का गुणज एगो सर 3 होगा और एगो सर 6। अरे 3 का गुणज मतलब 3 और एगो 6। तो 3 का गुणज 3 और 6, तो कै गो नंबर है, 2 गो। और नीचे सर 6, यानी आंसर क्या होगा 1/3। अब देखो 7 से बड़ी संख्या, ये जो गुणज खोजना है सर, जो सैंपल स्पेस है उसी में खोजना है, उसी में खोजना है। हाँ कोई भी है, देखिए आपको जब भी अगर मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपका जो चांस है उसी में ना जाकर खोजिएगा। जैसे मान लो भाई देखिएगा इधर ध्यान से सब लोग, कि जैसे मान लो ये राम का घर है, ठीक, तो आप राम को कहाँ चांस होगा कि राम मिलेगा, अपने घर में ही ना। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए हम यहाँ गए, पहले ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए कि यहाँ शादी का पूरा खाना चल रहा है, अब पूरा लोग आए हैं, इनवाइट किए हैं, तो ज़्यादा लोग मिलने का चांस कहाँ रहता है, खाना के पास कि शादी के घर के बगल में। एकदम ऑब्वियस सी बात है कि सर खाना जहाँ होगा वही सब लोग अगल बगल में होगा। तो वहीं बाबू जो सिंपल स्पेस आता है आपको उसी में खोजना है, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट जो है वो हमेशा आपको सिंपल स्पेस में ही देखना है। सिंपल स्पेस से बाहर आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि जो सिंपल स्पेस होता है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर की ही बात हो रहा है। अगर मान लो अब जैसे देखिएगा यहाँ कि 7 से बड़ी संख्या, तो हम कहाँ 7 से बड़ी संख्या को जाके खोजेंगे,
1 से 6 के बीच में ही जाके खोजेंगे। तो आप देखिए कि अगर हम मान लीजिए एक पासा को उछाले हैं तो आप बताइए क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें हम खोजने चल गए किसको, अपने इवेंट को। 7 से बड़ी संख्या, 7 से बड़ी संख्या कोई है नहीं है। तो कितना है, नहीं है तो कितना है, 0 बार तो है ना। कितना बार है, 0 बार। तो 0 बार अब बटा में 7, आंसर क्या हो जाएगा 0। हम बताते 7 लेंगे तो सर 6 ही लेंगे। अच्छा यहाँ पर 6 लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बटा में 6। अब देखिए 0 बटा 6 का मतलब 0 हुआ, मतलब आने की संभावना 0 के बराबर। हाँ 0 के बराबर है, आएगा ही नहीं। आप खुद सोच के देखो कि एक पासा फेंकना है आपको एक बार, अगर आप मान लीजिए एक बार पासा फेंके, एक ही बार फेंकना है, 2 बार नहीं फेंकना है। मान लो हम एक बार फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6। कहीं चांस है कि आपका 7 आ जाए। एक बार फेंकिएगा तो 7 कभी आएगा ही नहीं। तो नहीं आएगा तो यह कौन सा घटना हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। हम आपको सिखाए थे कि असंभव घटना का प्रत्यय क्या होता है 0। बात समझ में आया। अच्छा अगला देखिएगा, 1 से छोटी संख्या, 1 से छोटा बोला है। तब पासा पर सर 1 से छोटा भी संख्या नहीं होता, ये भी इम्पॉसिबल इवेंट है। इसका भी आंसर क्या होगा 0, इम्पॉसिबल इवेंट, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बोला है, सम अभाज्य संख्या, मतलब वह संख्या सम होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए। तो सम अभाज्य संख्या, तो पहले अभाज्य संख्या सोचिए 2, पहले सम संख्या ना, उसके बाद ना अभाज्य। ध्यान दीजिएगा सभी। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, यही सिंपल स्पेस होगा ना। इसमें वैसा नंबर को पिक करना है कि जो सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। पहले तो सर 1 तो अभाज्य है नहीं, काम ही खत्म। 3 भी अभाज्य है, चलिए मतलब जो अभाज्य नहीं है पहले उसको उड़ा देते हैं। या तो सर 2 होगा, 3 होगा ना, तो 5 होगा। अच्छा इसमें भी आपको सोचना है कि सम कौन है। तो 3 सम संख्या है नहीं है। अच्छा 5 सर सम संख्या है नहीं है। तो केवल और केवल कौन बचा, 2। सम अभाज्य संख्या केवल और केवल 2 है। मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। जैसे मान लो कोई कहेगा 3, तो 3 देख बाबू, पहले तो सम संख्या है ही नहीं, पहले ही कट गया। अभाज्य है भले लेकिन सम नहीं है। अच्छा मान लो कोई कहेगा 5 जो है वो अभाज्य संख्या तो है लेकिन सर सम संख्या नहीं है। अगर मान लो कोई कहेगा 4, तो 4 जो है ठीक है सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो सम अभाज्य संख्या क्या को मिला 1। तो आंसर क्या जाएगा 1 बटा में 6। बात समझ में आया। चलिए अगला देखिएगा, 4 या 4 से छोटी संख्या। तो आप सैंपल स्पेस के अंदर देखिए 4 या 4 से छोटा, मतलब 4 को लेना है, फिर 4 से छोटा 3 2 1। तो क्या को बना 1 2 3 4। तो कितना आंसर हो जाएगा 4 बटा में 6, यानी आंसर होगा 2 बटा में 3। जल्दी से इसको उतारिए, फिर आपको अगला कंसेप्ट समझाते हैं। एक मिनट का समय देते हैं, इसको जल्दी से उतार दीजिए। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, अगला क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखिएगा।
दो सिक्का एक साथ उछाला जाता है। दो सिक्का एक साथ उछाला जाता है। दो सिक्का एक साथ उछाला जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता ज्ञात करें मतलब सर दो सिक्का को आपको एक साथ उछालना है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करना है। सबसे पहले मान लीजिए पहला क्वेश्चन ऐसा दिया कि दोनों पर चित आने की प्रायिकता है। दोनों पर चित आने की प्रायिकता चाहे संभावना, बात देखी है। अच्छा दूसरा सर, दोनों पर पट आने की प्रायिकता की संभावना चाहे प्रायिकता, बात देखी है। चलिए दूसरा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, पहले पर हेड एवं दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता। टेल आने की प्रायिकता, ठीक है। चौथा, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। चित आने की प्रायिकता। और एक लास्ट, अधिक से अधिक दो चित आने की प्रायिकता। दो चित आने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। कम से कम, अधिक से अधिक। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले ये देखिए कि दो सिक्का को उछाला जाता है, तो पता है पहले दो सिक्का को उछालने के लिए आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सिखाते हैं कि सर दोनों पे हेड आ जाए। हो सकता है पहला पे हेड दूसरा पे टेल, हो सकता है पहला टेल दूसरा पे हेड, हो सकता है दूसरा पे टेल। आपको ऐसा बाबू बात सिखाया गया कि नहीं सिखाया, बताइए। ऐसा हम आपको बात सिखाएं कि नहीं सिखाएं? अगर दो को सिक्का उछालिएगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होता है सर, वो या तो HH, ना तो HT, ना तो TH, ना तो TT। देखो बोला क्या है पहले तो। अब बताइए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका कितना आया? 4, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों पर चित, मतलब आप जीतिएगा कब? जब दोनों पर क्या आना चाहिए? चित। तो आपका इवेंट क्या होगा? इवेंट के अंदर आप केवल किसको रखिएगा? हाई दोनों चित है, हाई दोनों चित है, हाई दोनों चित है, तो केवल और केवल कौन आएगा? H। तो आप हमको अब खुद बताइए कि नंबर ऑफ इवेंट कितना है, खुद सोच के बताइए। नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 1। आपको प्रोबेबिलिटी क्या होता है? PE बराबर आप जानते हैं भाई साहब, ये होता क्या है? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 1। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 4। आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। दोनों पर पट आने की, तब पट आने के लिए आपका इवेंट क्या बनेगा? T और T ना बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि T और T बना, बताइए नंबर ऑफ इवेंट कितना है? अगर कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ इवेंट कितना है, बताइए कितना होगा? 1 आएगा। तो यहाँ भी आंसर क्या होगा? PE बराबर क्या जानते हैं आप कि सर NE अपॉन में NS, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट है 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4, यानी आंसर कितना होगा? 1/4। अब देखो क्या बोला है, पहले पर हेड एवं दूसरे पर टेल। ध्यान देना कि यहाँ इवेंट कौन सा बनेगा? पहले पर हेड दूसरा पर टेल, आई तो नहीं चलेगा। पहले पर हेड दूसरा टेल चलेगा, पहले पर हेड नहीं चलेगा, पहले पर हेड नहीं चलेगा, यानी कि केवल कौन आएगा? H और T, यानी कि आंसर क्या जाएगा सर? तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 1। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट है 1, सब टोटल आने का चांस कितना है? 4, यानी कि आंसर क्या जाएगा? 1/4। अब देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कम से कम एक चित आने की, मतलब कम से कम एक चित आएगा। अब देखिएगा यही मेन आपको पकड़ना है कि कम से कम एक चित।
तो इसमें सर हम इवेंट कैसे खोजेंगे? जैसे हम अगर आपको बोले कि आप कम से कम हमको 5 रुपया दीजिए, कम से कम आप हमको कितना दीजिए? 5 रुपया। इसका मतलब आप 6 रुपया देंगे तो लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं। हम बोल रहे हैं कि कम से कम आप हमको 5 रुपया दीजिए। 6 रुपये देंगे, 7 रुपये, 8 रुपये सब ले लेंगे, लेकिन 4 रुपये लेंगे? मतलब बाउंड्री बांध दिए कि कम से कम आपको कितना आना चाहिए? 5 रुपये आपको देना है। तो देखिए यही क्वेश्चन में बोला है कम से कम एक चीज आना चाहिए। कम से कम एक, मतलब एक चलेगा, दुइयों को चलेगा। तो देखो कम से कम एक चीज, तो 2 चीज चलेगा। अच्छा कम से कम एक चीज, यहाँ एक चीज है चलेगा, यहाँ भी चलेगा। भाई कम से कम एक चीज है? नहीं है, तो नहीं चलेगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका? इवेंट क्या आ गया? नंबर ऑफ, अगर इवेंट कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 3। आंसर कितना जाएगा? 3 बटा में। अच्छा अगला देखिएगा, अधिक से अधिक 2 चित्त आना चाहिए, अधिक से अधिक 2 चित्त आना चाहिए। कि मतलब अब कहें हम तुमसे कि अधिक से अधिक आप हमको 20 रुपये दीजिए, अधिक से अधिक, तो हो सकता है सर 19 दे, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 0 ना भी दे तो चलेगा। ये क्या बोला है? अधिक से अधिक आपको 2 चित्त लेना है। अधिक से अधिक आपको कै चित्त लेना है? 2। और कम से कम एक देगा ना देगा तब वो चलेगा। तो बताओ क्या बोला है? अधिक से अधिक 2 चीज, अधिक से अधिक 2 चीज चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। ये सर चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं है तब वो चल जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा? 4 बटा में 4, यानी आंसर क्या होगा? 1। अब बताइए 1 किस घटना की, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो वह कौन सा घटना होता है? निश्चित हो जाएगा। वह घटना हो जाएगा निश्चित, यानी कि श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 के बराबर होता है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर एक और क्वेश्चन देते हैं, 3 सिक्का वाला आपको करा दे। जल्दी से नोट करिए। बंद कर दिया है। कितने देर में? 23 मिडल पे। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखिएगा, तो क्वेश्चन और कराएं। चलिए जैसा ये 3 सुक्का वाला भी कर लिया जाए। लिखा जाएगा कि 3 सिक्का एक साथ उछाला जाता है। 3 सिक्का एक साथ उछाला जाता है, उछाला जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता ज्ञात करें। जैसे सर पहला, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता है। हेड आने की प्रायिकता। दूसरा लिखिएगा,
कम से कम दो हेड, कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता। अगला 3 नंबर, अधिक से अधिक दो हेड, अधिक से अधिक दो हेड आने की प्रायिकता। ठीक। 4 नंबर देखिएगा, तीनों पर टेल आने की प्रायिकता। तीनों पर टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए बस इतना ही करिए, उसके बाद जैसे जैसे आएगा हम आपको समझाते चलेंगे। देखिए बोला क्या है, 3 सिक्का एक साथ चला जाता है, तो हम आपको याद करवा दिए थे। 2 सिक्का का याद हम आपको कराए थे कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो सर इसमें अगर एक बार और कितना से गुणा कर दो, हेड और टेल से, तो आपको वो नहीं मिल जाएगा। तो आप हेड में सबसे गुणा करिएगा तो ये क्या मिलेगा, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। फिर सर अगर टी से गुणा करोगे तो टी एच एच, फिर सर टी एच टी, फिर सर टी टी एच, और फिर सर टी टी टी। यानी कि यहीं आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। यहीं सर आपको मिलेगा। अब आइए सर इसी में से हम लोग को, अब बताइए आपका सैंपल स्पेस कितना आया। तो कोई पूछेगा तो सैंपल स्पेस तो ये है, लेकिन अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया, तो कितना आया, 8। गिन के देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। आप इस चांस को कब जीतेंगे, जब तीनों पर का हो, हेड हो। यही ना चलेगा, और कोई इसमें चल सकता है बाबू, नहीं। तो इवेंट में आप क्या लिखिएगा, एच एच एच। मतलब अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, बताइए नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, 1। अगर कोई पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा, पी बराबर, बताइए पी बराबर आप क्या जानते हैं, एन ई अपॉन में एन एस। एन ई का वैल्यू कितना है बाबू, 1 है ना। अच्छा एन एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 8। यानी इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/8। अच्छा कम से कम 2 हेड आना चाहिए, कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड का मतलब 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड। 4 तो अभी नहीं करेगा, कैसे कि 3 बार उछालवे किए हैं। तो अधिक से अधिक आप 2 हेड ले सकते हैं और 3 हेड ले सकते हैं। 1 हेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो देखिए 3 हेड चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। अच्छा ये चलेगा, कम से कम 2 हेड चल जाएगा। ये चलेगा, ये भी चलेगा, देखो 2 हेड है, ये चलेगा, ये चल जाएगा। ये देखिए 2 हेड नहीं चल सकता, ये सर 2 हेड नहीं चल सकता, ये भी नहीं चल सकता। तो कै को चांस बना, 1 2 3 4। यानी कि कितना हो जाएगा आंसर, 4/8। यानी आंसर क्या जाएगा, 1/2। ध्यान, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक 2 हेड वाला, तो आप खुद सोचिए कि अधिक से अधिक 2 हेड आना चाहिए। अधिक से अधिक 2 हेड मतलब कम से कम 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा। अधिक से अधिक 2 हो सकता है सर नहीं भी आएगा तब वो चलेगा। मतलब सर 1 हेड वाला चलेगा, 2 हेड वाला चलेगा, और बिना हेड वाला भी चल जाएगा। तो आप यहाँ खुद सोच के एक बार देखिए, अगर इसमें से हमको निकालना हो जाए कि कौन कौन हेड चलेगा कौन कौन नहीं चलेगा, तो हम सर अधिक से अधिक 1 हेड को ले सकते हैं। बिना हेड वाला तो चलिए जाएगा, बिना हेड 1 हेड और 2 हेड। तो देखिए ये सर 3 हेड हो गया, तो ये नहीं चलेगा। हमको कितना चाहिए, 0 1 2 हेड। इसमें 2 हेड चलेगा, इसमें सर 2 हेड चल जाएगा। अच्छा इसमें सर 1 हेड, ये भी चलेगा। इसमें सर 2 हेड, ये भी चलेगा। इसमें सर 1 हेड चलेगा, इसमें भी 1 हेड चलेगा। अच्छा इसमें 1 भी हेड नहीं है, फिर भी चल जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7/8। आप ध्यान से देख सकते हैं, केवल और केवल ये नहीं चल सकता है। बात बुझा रहा है आपको। देखिए क्या बोला, अधिक से अधिक 2 है। अधिक से अधिक 2, मान लो तुमसे कहें कि अधिक से अधिक आप हमको 2 रुपये दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अधिक से अधिक हम 2 रुपये लेंगे। अगर आप हमको 3 रुपये देंगे तो लेंगे कि नहीं लेंगे? अधिक से अधिक बोले हैं तो 3 हम नहीं ले सकते। अच्छा 1 ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? 1 भी ले सकते हैं। 0
नहीं मिलेगा। जीरो भी लेके हम चला सकते हैं। तो देखिए सर क्या जाएगा, सर आने का चांस हुआ 7 और टोटल चांस 8। अब देखो तीनों पर टेल आने की प्रायिकता, तीनों पर टेल, तो तीनों पर टेल क्या कंडीशन में आ रहा है, केवल और केवल एक कंडीशन में। इसका आंसर क्या जाएगा 1/8। अच्छा इसका हमको आप लोग 5 नंबर का जवाब दीजिए। अभी हम देख रहे हैं ध्यान से कि अगर हम आपसे ऐसा पूछे कि कम से कम, ऐसा बोल रहे हैं कि कम से कम 2 टेल आने की क्या प्रायिकता है, कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, आने की। अब सुनो, कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल का मतलब क्या हुआ, अब खुद सोच के देखिए एक बार कि कम से कम 2 टेल मतलब सर कम से कम हमको 2 गो टेल चाहिए, कम से कम 2 गो। तो बताइए अधिक से अधिक कितना हो सकता है, कम से कम आप हमको 2 रुपये दीजिए, इसका मतलब 1 रुपये देंगे तो लेंगे नहीं लेंगे, कम से कम हमको 2 रुपये चाहिए, 2 से ज़्यादा ले सकते हैं तो 2 गो टेल वाला चलेगा और 3 गो टेल वाला चलेगा। अब कोई कहेगा सर 4 गो टेल, 4 गो का भाई तुम उछलबे नहीं किए तो 4 गो आएगा कहाँ से, यानी कि 2 टी और 3 टी वाला केवल चलेगा। तो आप खुद सोच के देखिए कि 2 टी वाला कौन है उसको चिन्हित करिए और 3 टी वाला कौन है उसको सोचिए। बताइए 2 गो टी वाला दिख रहा है, जिसमें 2 गो टी होगा वो चलेगा और जिसमें 3 गो टी होगा वो चलेगा। बताइए 3 गो टी वाला ये चलेगा कि नहीं चलेगा, अच्छा ये 2 गो टी वाला चलेगा, ये चल जाएगा, ये सब नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चल सकता, ये भी नहीं चल सकता। तो कौन कौन चल सकता है, 1 2 3 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4/8, यानी कि 1/2। जल्दी से नोट करिए इसको। फेंका जाता है, एक पासा को फेंका जाता है जब पासा पर सम संख्या आता है तो एक सिक्का उछाल दिया जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है, उछाला जाता है तो एक पासा को फेंका जाता है जब एक पासा पर सम संख्या आता है तो एक सिक्का उछाला जाता है। तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला लिख लीजिए कि विषम संख्या आने की प्रायिकता है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। उसके बाद लिखिएगा 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, ठीक। उसके बाद लिखिएगा सम संख्या आने की प्रायिकता है, सम संख्या आने की प्रायिकता। आइए इसी को किया जाए, ध्यान दीजिएगा सब। लिखा है कि एक पासा को फेंका जाता है, तो मान लीजिए आप अगर पासा को फेंकते हैं तो क्या कहेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा आएगा। लेकिन क्या बोला है, जब पासा पर सम संख्या है तो सम संख्या कौन है 2 4 6, यानी कि सर क्या आना चाहिए 2 4 6। अगर 2 4 6 आया तो आपको क्या कर देना है, सिक्का उछाल देना। तो सिक्का उछालिएगा तो क्या मिलेगा, हेड ना था टेल। तो यानी यहाँ से सर क्या मिलेगा, यहाँ से तो यही मिलेगा 2H 2T और क्या मिलेगा 4H 4T और उसके बाद सर 6H और 6T, यही ना आपको मिलेगा नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट। अच्छा अब पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब सर पासा पर सम संख्या आएगा ना, जरूरी थोड़े है सम संख्या आ जाए। अगर विषम संख्या आ जाए आपको कुछ नहीं करना है, तो विषम संख्या नहीं आएगा। विषम संख्या अगर मान लो आ गया तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो कुछ हाँ तो सिक्का नहीं उछालना। तो विषम संख्या को ऐसे रख दीजिए कि 1 3 5। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ कितना आ गया 9। आप देखिए यहाँ क्या बोला है, विषम संख्या आने की प्रायिकता।
बताइए इसमें विषम संख्या आने का चांस क्या बन रहा है? इसमें से विषम संख्या को कहाँ कहाँ दिख रहा है? विषम संख्या है, विषम संख्या कई जगह दिख रहा है? 3 जगह। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 अब बटा में। चलिए पी बराबर, अब इवेंट अगर मान लीजिए आपको निकालने का मन कर दिया तो इवेंट क्या क्या आएगा? 1, 3 और 5। तो पूछेगा कि नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ इवेंट गिन लीजिए 1, 2, 3। तो यहाँ कितना आएगा नंबर ऑफ इवेंट? 3। आपको फार्मूला पर आप याद होगा कि पी बराबर क्या होता है? NE अपॉन में NS। NE नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 3। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9 कट के कितना हो जाएगा? 1/3। यही आपका आंसर होगा। अगला देखिएगा 4 आने की प्रक्रिया। कितना आना चाहिए? 4। तो 4 आने वाला वहीं चलेगा? हाई चलेगा? हाई चलेगा? हाई चल जाएगा। हाई यानी कि क्या को चलने वाला चांस है? 2 गो। तो आप बताइए कि अगर इसका इवेंट कोई पूछेगा कि इवेंट कौन कौन होगा तो आप क्या बोलिएगा? 4H और सर 4T। यही ना 2 गो चांस बना। तो यानी कि नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा? नंबर ऑफ इवेंट बराबर 2। तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर 2। तो पी बराबर क्या होता है? NE अपॉन में NS। NE कितना है? 2। NS कितना है? 9। आंसर क्या होगा? 2/9। अब ध्यान दीजिएगा सम संख्या आने की प्रक्रिया। तो सम संख्या आपका आना चाहिए। तो सम संख्या में देखो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। यानी कै को चांस बना? 2, 2, 4, 2, 6। यानी आंसर क्या जाएगा कि P बराबर हम क्या जानते हैं? NE अपॉन में NS। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 9। नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 6। यानी कि 3 दूनी का 6 और 3 का 9। यानी कि 2/3। आज का क्लास यहीं तक रोक दिया जाए। चलिए।